हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसका पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें देखिए पार्ट वन में मैंने अपन ने क्या किया था कि डिस्कस किया था बेसिक को। आज भी इसका थोड़ा सा बेसिक रह गया था, प्रोपोर्शन वगैरह बताना था। उसके बाद अपन आज इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और अपन उसको करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप कैसे हैं सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अपना मैंने कहाँ छोड़ा था आपको, प्रोपोर्शन पे छोड़ा था। प्रोपोर्शन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात। समानुपात यानी समान है जो अनुपात, सम प्लस अनुपात। जो अनुपात समान है वही समानुपात है। यानी देखिए ये जो साइन था ये किसका था? रेशियो का साइन था। प्रोपोर्शन के साइन में ऐसा का ऐसा एक और आ जाता है तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाता है? समानुपात हो जाता है, यानी कि प्रोपोर्शन हो जाता है। प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है। और समानुपात आपको इसके साथ दे दिया कि ये इसके किसके समानुपात है? सी अनुपात डी के। सी अनुपात डी के। अब समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा तभी समानुपात होगा। यानी कि ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? समानुपात की एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। क्लियर है? तो इसका रूल क्या होता है? देखो, अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? बी को इससे गुणा किया और ए को इससे गुणा किया। यानी बाहर वाली टर्म को बाहर वाली टर्म से गुणा किया, अंदर वाली को अंदर वाली से किया। तो इसका लॉ क्या निकल के आ गया? क्या नियम निकल के आया? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स। ठीक है, ये इसका लॉ है, ये इसका नियम है। कुछ भी बोल लो कि क्या है? बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स के। ठीक है, प्रोपोर्शन की कहानी समझ में आ गई। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जिस अनुपात में वह ये वाला अनुपात बढ़ेगा उसी अनुपात में वो वाला अनुपात बढ़ेगा। यानी अगर आप ए को बढ़ा रहे हो तो सी बढ़ेगा, बी बढ़ा रहे हो तो डी बढ़ेगा। अगर ए बढ़ा रहे हो तो डी घटेगा, बी बढ़ा रहे हो तो सी घटेगा। यही होता है ना, बस कुछ भी नहीं है। प्रोपोर्शन में तो इतनी सी कहानी है। इसके बाद प्रोपोर्शन से रिलेटेड 2-3 चीजें और हैं, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन नया जो अपना नया क्या मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए इसके बाद आता है आपका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, मध्यानुपात में क्या देगा आपको कि ए और बी दो संख्याएं देगा। दो संख्याएं देगा, ए बी कहेगा कि इसका मीन प्रोपोर्शन बताइए, यानी कि मध्यानुपात बताइए। तो देखिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, ए और बी दो संख्याएं देगा तो ए अनुपात इसके साथ क्या है? एक्स है, और समानुपात एक्स इधर रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे। ठीक है, यानी आपको दो संख्याएं देगा, एक ए वाली आगे वाली और एक लास्ट वाली पीछे वाली। आपको यहाँ पर एक्स मान के चलना है, यानी ये दोनों बराबर संख्या मान के चलनी है। तो देखो क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स तो गुणा हो गया एक्स स्क्वायर, ए और ए बी गुणा हो गया, ए और बी गुणा हो गया ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? ए बी का रूट। तो अल्टीमेटली मैं अगर कहूंगा कि मध्यानुपात निकालना है, आपको दो संख्याएं दे रखी है ए बी, दोनों को आपस में गुणा कीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए। वही क्या है? आपका मध्यानुपात है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, अभी करेंगे। लेकिन अभी आपको फिलहाल याद रखना है मध्यानुपात क्या होता है? एक्स बराबर रूट ए बी। जो दो संख्याएं दे रखी है उसका रूट करना है, अंदर गुणा करना है। ठीक है, चलो आपको मीन प्रोपोर्शन तक हो गया। इसके बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, ये लो। ठीक है, तृतीयानुपात का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन। कुछ भी नहीं है, तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है। आपको दो ही संख्या देगा, ए और बी। ए और बी देगा, कहेगा तीसरा अनुपात बताइए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए यहां पर आपको लिखना है क्या? थर्ड प्रोपोर्शन, यानी वो वाला थर्ड प्रोपोर्शन बी है। यहाँ पे वही एक्स और एक्स आएगा समानुपात में, एक्स और एक्स आएगा। इस बार क्या निकालना है आपको? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह से भी कह सकते हैं इसको कि ये तो आपका मीन प्रोपोर्शन की बात थी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी तीसरा अनुपात निकालना है। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं, यहाँ पे आपका बी लिखूं, यहाँ पर बी लिखूं और यहाँ पे एक्स लिखूं। ठीक है, तो ये बी और बी क्या है? ये जो संख्या है ये वाली है, ए ये वाली है, एक्स यहाँ पर क्या बन गया? आपका तृतीय अनुपात बन गया, थर्ड प्रोपोर्शन बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो बी तो बी से गुणा हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए एक्स से गुणा हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या निकला? थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछेगा, दो संख्याएं देगा, सेकंड वाली संख्या को करेंगे स्क्वायर, उसके नीचे ए दे देंगे, नीचे वाली पहले वाली संख्या, यही क्या निकल के आ जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा आपका क्या? तृतीयानुपात निकल के आ जाएगा।
अब लास्ट है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात भी इसी तरीके से निकलता है, लेकिन होता क्या है चतुर्थानुपात मैं बताता हूँ। इसमें आपको 2 संख्या ना देकर 3 संख्याएं देगा। क्या देगा देखो, ये आएगा फोर्थ प्रपोर्शन, यानी कि चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात अब देखो आपको 3 संख्या देगा, ए बी और सी। क्या दे दिया, ए बी और सी दे दिया। आपको बोल दिया कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए, यानी कि चतुर्थानुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए बी सी समानुपात के बाद सी और ये एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या है, चतुर्थानुपात है। क्यों, क्योंकि 3 संख्याएं आ रही है। अगर मान लो 2 संख्या आती, यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तो वो x क्या होता, वो वहां पर तृतीयानुपात बनता, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन बनता। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, a तो x से गुणा हो जाएगा बराबर b c से गुणा हो जाएगा। अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b c अपॉन a। ये आपका क्या निकल के आ गया, फोर्थ प्रपोर्शन निकल के आ गया, चतुर्थानुपात निकल के आ गया। तो मैं कहूंगा आपको 3 संख्या आपको दे रखी है, पीछे वाली दोनों संख्या को गुणा करो, आगे वाली संख्या का भाग लगा दो, यही क्या है आपका फोर्थ प्रपोर्शन है। क्लियर है। एक चीज और रह रही है जो मेरे दिमाग में आ रही है, कंपाउंड रेशो। बाकी जो भी चीजें हैं जो अभी दिमाग में नहीं है वो क्वेश्चन के साथ अपन लेते चलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहां तक समझो क्या कंपाउंड रेशो, ये रह गया था कंपाउंड रेशो, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, मिश्रानुपात कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मान लो आपको दे रखा हो a अपॉन बी, रेशो है एक तो a अपॉन बी है, एक है आपका c अपॉन डी, एक है आपका e अपॉन एफ। इसका मिश्रानुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना है, तीनों रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस ये मल्टीप्लाई कर दो। ये जो निकल के आएगा ना, इसका गुणा करने पर क्या आएगा देखो, a c e अपॉन b d f। यही इसका क्या है, मिश्रानुपात है। मिश्रानुपात यानी गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। इसकी लैंग्वेज शानदार लैंग्वेज है, क्वेश्चन इजी है काफी। लग गया स्क्रीन पर, पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को, कोई धनराशि है, उसको ए बी सी में विभाजित किया जाता है। बांट दिया उन्होंने। इस प्रकार बांटते हैं कि सी को प्राप्त हिस्सा ए और बी को एक साथ प्राप्त हिस्से का 1/3 है, और ए को प्राप्त हिस्सा बी और सी को प्राप्त हिस्से का आधा है। तो ए और सी का हिस्सा बताइए, यानी एक ए के हिस्से को सी के हिस्से से अनुपात बताइए। कुछ नहीं है, ए अनुपात सी निकालना है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सी का जो हिस्सा है वो ए और बी को मिलने वाले हिस्से का 1/3 है। पढ़ते पढ़ते कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। सी को प्राप्त हिस्सा ए और बी को एक साथ प्राप्त हिस्से का 1/3 है, ठीक है। अगर ए और बी 3 है तो सी को 1 मिलेगा, इसका अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि क्या हो गया, ए को प्राप्त हिस्सा बी और सी को प्राप्त हिस्से का आधा है। ये लो, आधा यानी 1/2 है। अब इससे आपको ए अनुपात सी निकालना है। तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, ए बी सी दोनों में ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ूंगा, इस तरफ भी जोड़ के देखूंगा तो बराबर आना चाहिए मान। क्योंकि अगर देखो मान लो इस तरफ में जोड़ के लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ अंश और हर को, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ तो टोटल मिला के 4 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3, ठीक है। तो ये तो नाइंसाफी है कि भाई यहाँ पर जोड़ने पर ABC है तो ABC वहां पर भी तो सेम होना चाहिए ना। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 4 है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तब जाके रेशियो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन को A और C की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो A क्या है, ये रहा। A क्या था, 1 था, लेकिन अब 4 से गुणा हो जाएगा तो A की वैल्यू मैं मान के चलूंगा 4 है। C की पूछ रहा था, C क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:3। A का C से पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन है क्या देख लो इसमें, 4:3 पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। A अनुपात C क्या निकल के आ गया, 4:3 निकल के आ गया। A तो 1 था, लेकिन 4 से गुणा हो गया तो 4 हो गया। C भी 1 था, 3 से गुणा हो गया तो 3 हो गया, 4:3 इसका आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफी इजी है। इफ A इज टू B बराबर है 2:3 के, B अनुपात C है 3:5 के, C अनुपात D है 4:7 के, ABCD का रेशो बताना है। देखिए कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, A अनुपात B दे रखा है 2:3 के, और आपको C अनुपात D दे रखा है ना, आगे B अनुपात C दे रखा है, हाँ B अनुपात C दे रखा है 3:5, और C अनुपात D दे रखा है कितना है भाई, 4 और 7। तो कल ही आपको मैंने बताया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अगर चारों का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस आगे वाली को गुणा करते हैं इससे और इससे, 2 × 3 × 4। ये तो किसका निकल के आ जाएगा, A का निकल के आ जाएगा। D का निकालना चाहूंगा तो सबसे पहले D का निकाल लो, लास्ट का
3 इंटू 5 इंटू 7, ये किसका निकल के आ गया दोस्तों, डी का निकल के आ गया। अब बचा बी और सी का। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे, फिर ये आ जाएगा, कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 4, बचा 1 अनुपात और बचा, यानी कि सी का। तो 3 को 5 से गुणा करूंगा और 5 को 4 से गुणा करूंगा, कल ही बताया ना, 3 इंटू 5 इंटू 4। वरना एक और तरीका है इसका, प्लॉट मेथड, उसमें आपको बता दूंगा, चलो वही बता दूंगा आज, जिसने भाई पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। ये देखो 3 3 3 3 3 कट गया, कितना है 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35, 8 12 20 35, 8 12 20 35, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ये तो है एक तरीका, मैंने इसको ऐसे सीधा सीधा करके बताया था, लेकिन एक तरीका और है इसका, वो भी देख लो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 5 है, और ये 4 अनुपात 5 है, सी अनुपात डी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई नहीं बैठा तो आकर यही कब्जा कर लेगा 3, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 5, इसके आगे कुछ नहीं है तो 4 बोलेगा मैं ही आके बैठ जाऊंगा, इधर कुछ नहीं है तो 3 बोलेगा मैं आके बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 5 इंटू 5, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, क्या गलत किया, क्योंकि यहाँ पे 4 अनुपात 7 दे रखा है। हाँ, अब देखो 3 3 3 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया 12, ये आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 35, वही का वही निकल के आ गया 8 12 20 35। इस वाले तरीके से कर लो, चाहे मैंने आपको बता दिया इसको इससे गुणा करके कर लो, वापिस देख लेना वीडियो को एक बार पीछे करके कि मैंने पहले वाला कैसे किया और ये वाला कैसे किया। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ नहीं है, इसमें भी रेशो दे रखा है, और क्या पूछ रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, कह रहा है कि यदि ए बी ए रहा, बी सी ए रहा, तो ए सी अनुपात बताइए। बस आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दे रखा है आपको कितना 7 अनुपात 9, और बी अनुपात सी दे रखा है कितना 14 9, और ए बी सी निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, बताया था ना। तो 7 इंटू 14 अनुपात 9 इंटू 14 इंटू 3 का निकालना है, 2 का निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है ना, बस। तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको, डायरेक्ट 9 नाम 81, ये तो हो गया ए और ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, बी वाला रहने देते हैं, बीच वाला है ना, कितना हो गया 14 7 98 और 9 नाम 81, तो कितना गया 98 अनुपात 81 यानी 81। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है अभी तो। फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि x बराबर y बटा 2, y बराबर z बटा 3, तो x y z का अनुपात बताना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, x बराबर कितना दे रखा है y बटा 2, और क्या दे रखा है y बराबर दे रखा है z बटा 3। x y z का अनुपात पूछ रहा है ना, तो यहाँ से पहले तो निकालो x अपॉन y, यानी x रेशो y कितना आ गया 1/2 आ गया, और y अपॉन z कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, वही है, x अपॉन y है 1/2 और y अपॉन z कितना है ना 1/3 है। अपन को x y z तीनों निकालना है, तो एक को 1 से गुणा करना पड़ेगा, एक को 2 से, फिर इसको इससे, इस तरह से। तो 1:2:6 कितना आ गया 1:2:6। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। सही है, आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए बी 4:5 है, बी सी 6-7 है और सी डी 8-11 है, तो ए डी बताइए। देखिए इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से लगा सकते हैं अपन। ए बी दे रखा है 4:5, देखो ए बी दे रखा है 4:5, 6:7 दे रखा है आपका बी 6:7 दे रखा है बी सी डी दे रखा है 8:11। पूरा करने की जरूरत नहीं है, ए और डी ज्ञात करना है तो क्या करना है, ए वाला तो हो जाता है ये और डी वाला हो जाता है ये, बताया था ना। ए को गुणा करने पर ये वाला आता है, यानी 4 × 6 × 8, और अगर डी निकालना है तो डायरेक्ट लास्ट वाला लीजिए 5 × 7 × 11। ए और डी पूछ रहा है तो पूरा निकालने की क्या जरूरत है, बी और सी का तो मतलब ही नहीं है। तो क्या है, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32 को 6 से गुणा करो, 7 बजे 35, 35 को 11 से गुणा करो, कर लो फटाफट, 6 2 12 का 2, 1 6 3 18 19, 192 और 35 5 8 3 385, 192 अनुपात 385। ऑप्शन में देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ए और डी को गुणा कर दिया, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को। चलो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, क्या था क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड दे रखा है 2:3:5 और बता रहा है, देखिए जो रूट का साइन है ना पूरे के ऊपर है, रूट 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z² किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए देखिए एक्स वाई जेड 2 3 5 और पूछ रहा है, देखो ये पूरा इसके ऊपर है 4x² प्लस y² प्लस 3z², यही है, हाँ जी यही है। ठीक है, तो 3z², हाँ बस यही है। चलो तो इसकी वैल्यू अपन से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि x की वैल्यू 2, y की 3, z की 5।
गलती मत कर देना, डायरेक्ट मत लिखना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। अगर आपका स्क्वायर हो रहा है तो केवल संख्या आपका अनुपात स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ आपका मल्टीप्लायर भी स्क्वायर हो रहा है। मैंने आपको बताया था शायद कि मल्टीप्लायर स्क्वायर हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लायर को क्या करेंगे, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है भैया। 3x है, 5 के साथ भी x है, तब जाके ये पूरी की पूरी संख्या बनेगी। x मान लो या k मान लो, क्योंकि यहाँ पे x का जिक्र किया हुआ है तो वहाँ पे k मान लो। ठीक है, ये लो हटाओ। गलती कभी मत करना इस चीज में, कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट रेशियो पुट नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लायर रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो तो देखो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2k, तो 2k का स्क्वायर प्लस y की जगह लिखूंगा मैं 3k। देखो y की जगह मैंने 3k स्क्वायर प्लस 3, z की जगह लिखूंगा 5k का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 25 25 या 75k स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं k को कॉमन लेता हूँ, k स्क्वायर को, तो बाहर आकर k हो जाएगा, एक k बच जाएगा। अंडर रूट के अंदर कितना बचा, 16 और 25, 25 और 75 100। ठीक है, 100 का रूट निकालूंगा 10 आ जाएगा। अब इसका आंसर 10k, ऑप्शन में तो 10k है नहीं, मात्र 10 है, 5x है, 4y है और 32 है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होने वाला है आपका 5x। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से आपका 10 है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो 10 है तो मैं इसको ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू के। 10k बन गया, 2 इंटू 5 इंटू के। ठीक है, तो 5 को अगर मैं साइड में रखता हूँ तो ये जो 2 है और ये जो k है, 2k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2k की वैल्यू है x की जगह तो अपन ने 2k रखा था ना, तो मैं यहाँ पे 2k की जगह x लिख सकता हूँ, आंसर में आपका हो जाएगा 5x। समझ में आ गया? 2k की जगह मैं x लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 2k थी ना, तो 2k की जगह मैंने x लिखा, x की टर्म में आंसर कितना आया, 5x। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि a b का अनुपात 4 और 5 दे रखा है और पूछ क्या रहा है, देखते हैं एक बार। ये पूछ रहा है आसान सा क्वेश्चन, 5a प्लस 4b अपॉन 3a प्लस 5b। इसके अंदर आप देखो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि स्क्वायर रूट नहीं होने पर जो आपका अनुपात है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर स्क्वायर भी नहीं हो रहा, ना स्क्वायर रूट हो रहा है। डायरेक्ट लिख दीजिए, a और b कितना है, 4:5। आपसे पूछ रहा है 5a प्लस 4b, ऐसा ही कुछ, हाँ, और 3a प्लस 5b, है ना, ये लो। तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5a की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 4b की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 3a की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 5b की वैल्यू है 5। ठीक है, कुछ नहीं है, 5 चौके 20 प्लस 20 अपॉन 12 प्लस 25, तो ये हो गया 40, ये हो गया 25 और 12 कितना होता है, 37। 40 और 37 ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन में है। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, अभी तो बहुत आसान चल रहा है, बाद में देखना लेवल को बढ़ाएंगे, सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे, दूध पानी वाले क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है कि इफ 116 is divided into 3 parts which are in the ratio 1:1/4:1/5। ठीक है, the middle ratio is middle ratio का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये मीन प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा है। मिडल रेशियो का मतलब है कि बीच वाला जो रेशियो है 1/4 वाला, वो किस में बटेगा, यानी उसको कितना भाग मिलेगा, उसका कितना भाग है। चलो पहले तो रेशियो को सॉल्व करो, 1:1/4:1/5। क्या यही रेशियो इसका सिंपल रेशियो है? नहीं, इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, जब हर के अंदर यानी डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, सारा ऊपर जाना चाहिए। तो वो ऊपर कब जाएगा, ये तब जाएगा जब 5 और 4 का एलसीएम आप 20 मानेंगे और इस 20 को तीनों से गुणा करेंगे, तब जाके तो हटेगा ना। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 4। तो असली रेशियो क्या है, 20, 5 और 4 है। क्लियर है? तो 20 और 5 25, 25 और 4 कितने हैं, 29। ये टोटल कितना है, 29 है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 116 दी हुई है। भाई 116 टोटल है ना, तो 116 ये हो गई लो। तो 29 को है ना किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, सही है, 4 बार में चला गया, देख लो जा रहा है ना, 9 चौक 36 का 6, 3 4 दूना 8 और 3 11, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अपन से किसका पूछा था, बीच वाला। बीच वाला ये नहीं है, अब बीच वाला ये है भैया, सिंपल फॉर्म में क्या आया, 5 आया, तो बीच वाले को गुणा करूंगा इससे, कितना आया, 20 आ गया। ये एक की वैल्यू क्या है, 4 है, ये 4 क्या है, मल्टीप्लायर है, समझ रहे हो ना, यही इसका गुणांक है। 5 को मैंने 4 से गुणा किया, 20 आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलो देखो 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। आ गया ना क्वेश्चन थर्ड प्रपोर्शन वाला, आ जाओ करते हैं। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, 2 दे रखे हैं आपको, x² माइनस वाई स्क्वायर, और आपको दूसरी संख्या क्या दे रखी है, x माइनस वाई दे रखी है। दे रखी है कि नहीं दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको मानो x और इसको मानो आपका b,
क्लियर है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, वापस करके करने की जरूरत नहीं है, x बराबर होता है आपका बी ए बी, या मैं कहूँ बी स्क्वायर अपॉन ए, यही तो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी बताया था ना मैंने आपको बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी क्या है x माइनस वाई, इसका स्क्वायर करूंगा यानी कि 2 बार लिखूंगा x माइनस वाई अपॉन ए क्या है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई ऐसे कैसे आ जाएगा 2 बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 2 बार करके, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, बचा क्या दोस्तों एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा टोटल आपका यही आंसर है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वें क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है। 3 संख्याएं दी हुई होगी, हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, 12a³ 9xa स्क्वायर 16x स्क्वायर और a की पावर 4। तो देखो ये तो है a, ये है आपका b, ये है आपका c। ठीक है, मान के चलेंगे। अपन को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x क्या है यहाँ पे, फोर्थ प्रपोर्शन है। फोर्थ प्रपोर्शन होगा तो क्या होगा, bc अपॉन a होगा, अभी करवाया था ना bc अपॉन a। तो b क्या है यहाँ पे, देखो ढंग से, b ये रहा 9xa स्क्वायर इंटू c क्या है 16 इंटू एक्स इंटू क्या है, हटा इसको, एक्स स्क्वायर a की पावर 4 अपॉन a कितना है 12a³, यही है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटते चलो। देखो 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया ये 4 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो 4 3 12, 12 तो आंसर में आने वाला है। ठीक है, और कुछ देखो कट रहा है, a की घात 3, a की घात 3 तो 2 ये रहा, एक यहाँ से कट गया, x की पावर आ गई 3 और a की पावर कितनी बची यहाँ पे 3 बच गई। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 12x³ a³। ऑप्शन इसमें नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपन ने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, पढ़िए क्या कह रहा है। 10, 14, 16 और 22 में कितना जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। देखिए समानुपात मैंने आपको अभी बताया कि दोनों रेशो बराबर होने चाहिए। तो दोनों रेशो बराबर कब होंगे, जब इसमें सभी में कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, और वह क्या जोड़ा जाएगा उसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 16 दे रखा है, पहले तो 10 और 14 दे रखा है, और 16 और 22 दे रखा है, यही दे रखा है 4 संख्याएं। हाँ, तो देखो सब में कुछ ना कुछ जुड़ेगा और सेम संख्या जुड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि 10 है उसमें x जोड़ दूंगा अपॉन 14 में x जोड़ दूंगा, तब जाके बराबर बनेगा 16 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स। अपन को क्या करना है कि जो x है ना भैया, ये x ये क्या है ये फाइंड करना है। तो देखो इसका एक लंबा तरीका क्या होगा, लंबा तरीका ये होगा कि इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जिसके लफड़े में अपन को नहीं पढ़ना है, नया तरीका समझो, बहुत बढ़िया तरीका है। देखो इसको और इसका डिफरेंस देखो, दोनों का जो अंश और हर है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, x से x तो कट जाएगा जब मैं डिफरेंस लूंगा, तो डिफरेंस लूंगा तो कट जाएगा, 14 में से 4 गए तो 4, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, इसका डिफरेंस कितना है, x में से तो x चला जाएगा, 22 और 16 कितना है 6 है, 6 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इनका अंतर, और देखो जब भी कोई अनुपात या कोई रेशियो में कहूँ प्रपोर्शन में है तो वो दोनों का अंतर, दोनों का योग बराबर होगा। यानी अगर उसको मैं अंश और हर का मैं डिफरेंस लूंगा तो भी बराबर आएगा, और उसको जोड़ूंगा तो भी बराबर आना चाहिए। क्या बराबर है, यहाँ 6 है यहाँ पे 4 है, बराबर नहीं है तो करो। तो क्या करोगे आप कि यहाँ पे 6 को तो मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तब जाके ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 12। तो आप क्या करोगे कि 3 को अंश से गुणा करोगे, यानी डिनोमिनेटर से, समझो ढंग से, इस 3 को आपको अंश से गुणा करना पड़ेगा और इस 3 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, इस 2 को आपको इस वाले न्यूमरेटर से गुणा करना पड़ेगा, इसी 2 को आपको इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा ना। तो आपको क्या करना है, दोनों से गुणा नहीं करना है, आपको अपना दिमाग चलाना है। क्या करना है, इस 3 को इससे गुणा कर लो एक बार, 3 को इससे गुणा करोगे किससे, 10 प्लस एक्स से, वही बराबर होगा इसके अंश से। इसका वाला अंश कितना है 16 प्लस एक्स इंटू 2। इस दोनों के न्यूमरेटर बराबर कर दिया ना अपन ने, इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया। अब कुछ नहीं है, 10 3 30 प्लस 3x बराबर 32 प्लस 2x, 3x में से 2x गया तो बचा x, 32 में से 30 गया तो 2, x की वैल्यू पूछ रहा था, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर आपका इसमें देख लो, ऑप्शन है कि नहीं है, लाया होंगे इसका ऑप्शन में, हाँ, और सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। कुछ नहीं था, दोबारा समझना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके आप डिफरेंस को या फिर इसके जो योग को यानी कि एडिशन को बराबर कीजिए। मैंने इसका 6 देखा डिफरेंस था, इसका डिफरेंस 4 था, दोनों को 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने, इसके मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर से,
2 को मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर से, दोनों को बराबर रखा, आंसर में 2 आ गया, बस खत्म कहानी। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए। शेयर करना आपने बंद कर दिया और नहीं कर रहे हो तो चलो रहने दो, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो रहने दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।